morning, students. So we'll begin our topic. Good morning, ma'am. Second क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर. पहला हमने किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से. And today we are going to do what? Azimuthal quantum number, or that is secondary quantum number, or which is also called as angular quantum number or subsidiary quantum number. It is represented by small n. इनको कैपिटल अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे बेटा. These are symbolic representation which are fixed. क्या एक्सप्लेन करता है ये? मैंने आपको कल एक डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया था. जो स्पेक्ट्रम में लाइन आती है, that is further made up of what? Fine lines. That is further made up of fine lines. So इस quantum number से we can explain why the fine line is observed. अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? That rotates around the nucleus in a particular shell. और उस शेल में फर्दर सब शेल्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट सब शेल्स में रोटेट कर रहा है, इट मींस इट हैज डिफरेंट एनर्जी, ड्यू टू विच अगर वो मूव करेगा फ्रॉम वन सब शेल टू अनदर, तो दीज फाइन लाइंस आर ऑब्जर्व्ड. I hope you are getting. Next is, it tells us about what? It tells us about the subshell. Subshell in which electron is present. Right? It tells us about what? Subshell in which, अगर आप इसमें पूरा complete करना चाहें, you can tells about subshell in which electron is present around the nucleus. Now, इसके लिए rule आपको याद रखना है. अगर हमें क्या पता हो? अगर हमें पता हो, if we know the value of n, if we know value of n, we can calculate L. हम L निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? By using this formula. L is equal to n minus 1, या ऐसे लिख लीजिए 0 to n minus 1. It completes all the things. 0 to n minus 1. Right? Let, या एग्जाम्पल के लिए लें, अगर n 1 है, if n is 1, मतलब 1 कब होता है? K शेल के लिए. If n is 1 means for K shell, then L will be what? Formula में रखो. This is the formula. I'll write in this bracket. This one. 0. 0. 0. मतलब 1 minus 1, that is 0. L will be 0. Another thing, if n is 2, L shell के लिए बात कर रहे हैं, then n will be what? फॉर्मूले में ऊपर देखो, सब बोल अपना कह सकते हो. 2 minus 1 मतलब that is 1. So L की वैल्यू 0 to 1 वैल्यू होगी. याद रखना, फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए. It should be in whole number. Now next, if n is 3, means it is M shell, then L can be 3 है तो 0, 1, 2. 0, 1 and 2. Right? If ये और करेंगे उसके बाद, I hope that you got the idea. N shell. If n is 4 means n shell, then L can be 4 minus 1, that is 3 तक जा सकता है. 0, 1, 2 and 3. अब आपको एक नई चीज और याद रखने वाली, चलो रेड कलर से लेते हैं ताकि आपको समझ में आए. ये चीज बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. फिक्स है, याद करना पड़ेगा, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं. इफ
L is 0, then it is s subshell, s orbital. s subshell लिख दो, s orbital लिख दो, no issue. फिक्स है ये बात. अगर L 1 है, then it is p subshell. कैपिटल मत बना देना, हैंडराइटिंग नहीं देखी जाएगी. These are symbolic representation. L is 2, then it is d orbital. L is 3, then it is f orbital. These are fixed, right? अब ऊपर वाली चीज ध्यान से देखें. See here. यहाँ हम एक कॉलम दोबारा से बना लेते हैं. एक कॉलम आप बनाएं n के लिए, एक कॉलम बनाएं l के लिए, और एक कॉलम बनाएं डेजिग्नेशन के लिए. ऊपर अभी हमने लिखा अगर n क्या हो 1 हो तो l क्या हो सकता है 0. यू कैन चेक इट आउट, क्योंकि n माइनस 1 होता है. और हमेशा याद रखो, जब कभी आपको, ध्यान से देखें, l अगर 0 है, दिस इज द थिंग, l 0 है तो इट इज व्हाट, s ऑर्बिटल. मींस डेजिग्नेशन हमेशा ऐसे लिखी जाती है. बेटा पहले तो लिखो n और फिर L लिख दो, L का डेजिग्नेशन लिख दो. मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसके लिए क्या आएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 1, क्योंकि n 1 है, और s, दिस इज 1s. अब अगर हम K शेल में सिर्फ 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा. Now second thing, अगर n हो 2 तो L की वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 तक. ये याद रखो, एक कम, n से एक कम, यानी कि 0 तो होगी और साथ में क्या होगी 1. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमेशा पहले लिखेंगे n इस केस में क्या है 2, सो इट इज 2s. और 1 के लिए अगर हम लिखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो इट इज 2p. मतलब L shell में there are 2 orbitals. These are 2 orbitals. 2 orbitals, one is 2s, another is 2p. 2 orbitals are present in L shell. ये MCQ में पूछे जा सकते हैं. If you want to write for your convenience, even you can write down only 2 orbitals. और K में सिर्फ कितने present होते हैं, only 1. That is 1 orbital is present in K shell. अगर हम 3 पर आ जाएं, if n is 3, तो L की वैल्यू क्या रहेगी, 0, 1 और 2. 0 का मतलब हमेशा s, मतलब 3s. 1 का मतलब p, तो 3p. 2 का मतलब d, तो 3d. कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन दिस केस, 3. 3 orbitals are present. One is 3s, another is 3p, and the third one is 3d. If n is 4, अगर n 4 हो, और ये किसके लिए था, 3 किसके लिए था, m शेल के लिए, और 4 किसके लिए होता है, n शेल के लिए. और उसके सब शेल की वैल्यू क्या रहेगी, n-1 यानी कि 3 तक, 0, 1, 2 and 3. 0 means it is s, 4s. It become 4s. 1 के लिए p, 4p, और 2 के लिए d, it is 4d, 4f. 4f. So how many orbitals are possible in this case? 4. 4 orbitals. Now नोट करके एक बात लिखेंगे, ध्यान दें, यह अलग पॉइंट है.
ऊपर आप ध्यान से देखें, जब n1 था तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल थे? 1। जब n2 था तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल थे? 2। जब n3 था तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल थे? 3। और जब n4 है तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है? 4. So what we conclude कि the number of orbitals is equal to n. Can we write like this? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? जो n है उतने ही तो ऑर्बिटल पॉसिबल है। अगर n4 है तो ऑर्बिटल 4 है, और अगर n3 है तो ऑर्बिटल भी 3 है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n. This is another conclusion that we are drawing from it. Another thing, next is, I hope that you are getting. So this is why it is called as azimuthal or angular quantum number, because it tells us about the angular momentum possessed by what? Possessed by an electron when it is present in different subshell. You can write here. It tells us about what? Angular momentum of an electron present in different subshell. I'm writing here, present in different subshell. जब वो डिफरेंट सबशेल में L नंबर उसका अलग होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है? अलग होता है। So this is azimuthal quantum number. Now we are taking the third one, third quantum number. दो हम कर चुके हैं, principal quantum number and Ma'am, what was the third point of azimuthal quantum number? Beta, actually it is associated with the momentum, but it's the name of the scientist which is after this, right? So you don't have to bother about that. Why the name is there? वो तो by chance angular momentum correlate कर रहा है, that's why we are relating it. Okay. Now next is, that is magnetic quantum number. It is represented by small m. Magnetic quantum number हमें क्या बताता है? It tells us about orientation of electron present in different subshell. How it is oriented in a different subshell? It tells us about, आपको ये word clear होना चाहिए, orientation of an electron. How it is oriented around the different axes. So it tells us about that. Significance क्या है? It tells us about, it explain actually. अगर आपको याद हो, हमने एक Z-man effect पढ़ा था, बोहर मॉडल में, याद हो? Yes, ma'am. Right. तो ये क्वांटम नंबर अगर हम इंट्रोड्यूस ना करते तो it is unable to explain why the line split up in the presence of magnetic field. So this quantum number explains splitting of line in presence of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन है वो स्प्लिट अप क्यों हो जाती है, वो इस क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? अनदर पॉइंट, ये जो क्वांटम नंबर है कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? देखो चेन है बेटा, n पता है तो l आ जाता है, और l पता है तो m भी आ जाता है। मतलब
if we know the value of L, अब तक हम L निकाल चुके हैं. If we know the value of L, we can calculate हम क्या निकाल सकते हैं? M. How? By using this formula. M is equal to actually माइनस L से लेकर प्लस L तक वैल्यू जाएगी और आपने साथ में 0 को इंक्लूड करना है. राइट? M is what? That is minus L2 plus L including 0. 0 भी इंक्लूड करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें L पता है, दो कॉलम बनाएंगे L और M का. अगर हमें L पता, L 0 होता है. किसके लिए 0 होता है? S ऑर्बिटल के लिए. फिक्स वैल्यूज. तो रेंज तो बनी ही नहीं, 0 है तो -0 to +0 तो कुछ होता ही नहीं. तो इसका मतलब सिर्फ M की वैल्यू क्या होगी? 0. राइट? नेक्स्ट, अगर L1 है तो M क्या होगा? -1 से लेकर +1 तक इंक्लूडिंग 0. रूल लग गया कि नहीं लग गया? सो अगर p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल की 3 वैल्यू होंगी M की, -1, 0 और +1. राइट? अब नेक्स्ट, अगर बात करें if L is what 2, तो M can have values, और 2 किसके लिए होता है? D ऑर्बिटल के लिए. फिक्स वैल्यूज हैं, मतलब 5 values of M. से लेकर कहां तक वैल्यू जाएगी? +2 तक वैल्यू. यहाँ पर -1, then 0, then +1 and then +2. How many possible values? 5. Yes, ma'am. और अगर हम बात करें N is what? 3. L is 3. किसके लिए होता है? F ऑर्बिटल के लिए, F सबशेल के लिए. F ऑर्बिटल, मतलब -3 से लेकर आपको +3 तक जाना है. -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3. So how many possible values? 7. 7 possible values. और इधर 5 possible values. और इधर only 3. 3 possible values. Don't write like this because it creates actually confusion. वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाए तो, but don't give numerical symbols. 3 possible values. और for S orbital only 1. इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए बेटा, जब भी हम S ऑर्बिटल बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे, एक ही, मतलब एक ही डब्बा बनेगा ऐसे, ये एक ही ऑर्बिटल. और जब हम p ऑर्बिटल बनाएंगे तो 3 बॉक्स क्योंकि बनेंगे. 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं तो उसको हम 3 हिस्सों में ऐसे डिवाइड करेंगे. और d ऑर्बिटल जब बनाएंगे तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? यस. हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज? 5. 5. 2, 3, 4 and 5. So
there are 5 different values for this, right? इनको हम क्या कहेंगे अभी मैं बताती हूँ. I'll tell you why I'm introducing this concept. F orbital के बारे में अगर हम बात करें तो how many possible values are there? 7. कितने डब्बे बनाएंगे? कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे? Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखें. इनको लिखते कैसे? ये है बेटा -1, ये 0 और ये +1, 3 वैल्यूज. एस के लिए सिर्फ 0 होती है तो आई एम नॉट मेंशनिंग अबाउट इट. I'll use different color. So it is what? D के लिए -2, -1, 0, +1 और +2. I'll make it dark, a little dark. Use the blue color. Yeah, that's why I'm saying it. I'm picking different kind of color. I don't want to use it. चलो जो भी आप blue use करते हैं. ठीक. F orbital के लिए क्या है? -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3. राइट? और इनको लिखते कैसे? अब इनके जो सिंबल्स है ना वो इस तरह से होते हैं. एस ऑर्बिटल हैज ओनली व्हाट, मैंने आपको डिफरेंस में लिखवाया था ऑर्बिटल में ही कि इसकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एस ऑर्बिटल की. व्हाई? बिकॉज इट्स m वैल्यू इज व्हाट 0. m 0 है, so it do not have directional characteristics, means it cannot align what along x axis या along y axis या z axis. But in case of this, this is symbolically called as this is px, this is py and this is pz. आगे पीछे करना चाहो that's up to you, no issue. इसमें शुरू में आप ये लिखना चाहो आपकी मर्जी है, no issue. कि उल्टा यू लिखना चाहो px, py, pz, that's up to you, no issues. और अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको हम लिखते हैं. वन इज कॉल्ड एज dxy, राइट, या dxy, dyz, dzx. 3 ऑर्बिटल तो ये हो गए. कैसी शेप होगी बाद में करेंगे. और वन इज कॉल्ड एज dz स्क्वायर, another is dx square y square minus y square. These values are fixed. Now see, इनको याद करने की जरूरत अभी नहीं है, बाद में आप जरूर याद करें. That's up to you. Now f orbital में क्या होगा? Outer space. So you don't have to bother how it is symbolically represented. अब एक और चीज, अब ये p ऑर्बिटल को देखो. 3 हमने उसके फर्दर p सबशेल के 3 डिफरेंट ऑर्बिटल हैं. आप सबशेल लिख सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज. p सबशेल के लिए 3 डिफरेंट ऑर्बिटल हैं. ये ऑर्बिटल कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स. p सबशेल के लिए 3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं. मतलब हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिराइव की है. व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल? यूजुअली पूछते हैं व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल. ग्रीन कलर को सिर्फ देखो.
ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है, px की एनर्जी py के बराबर होगी और py की एनर्जी pz के बराबर होगी। तो तभी ये तीनों डब्बे इकट्ठे, तीनों ऑर्बिटल हमने क्या बनाए हैं, एक ही लाइन में बनाए हैं, बिकॉज दे पोजेस सेम एनर्जी। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ degenerate orbital? Those orbitals which have same energy and belong to same subship. ऑब्वियसली बात है, पी और डी का तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। बिलोंग टू सेम सबशिप। इन ऑल ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या रहे, सेम रहे, उन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। इट मींस पी एक्स, पी वाई और पी जेड हैव similar energy, so they are degenerate orbitals. In the same way, one point, another point, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, they are also degenerate orbitals and have same energy. Right? So very important definition. Usually most of the students, they don't understand this concept. So pay attention कि ऐसे ऑर्बिटल जो एक पर्टिकुलर सबशेल से बिलोंग कर रहे हैं और उनकी एनर्जी अगर सेम हो, दे आर कॉल्ड एज degenerate orbitals. What we have done? We have done m quantum number, which is called as magnetic quantum number. Now last quantum number is, that is last quantum number, that is fourth quantum number. चार क्वांटम नंबर होते हैं that they give complete information about electron. पूरा एड्रेस बता देते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का. Last is, that is spin quantum number, and it is represented by small s. अब सेम वही बात बेटा, अगर n पता है तो l निकाल सकते हैं, और l पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, m. और m s और सॉरी m का कोई रिलेशन नहीं है, बस ये जरूर है जो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए हैं, या ये कह सकते हो जो हमने यहाँ पर डब्बे बनाए हैं, उन डब्बों में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी स्पिन अपोजिट होती है. एक अगर अलाइंड होगा अपवर्ड, या ये कहें अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा उसी ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, क्लॉकवाइज नहीं घूम सकता है. मींस electron have what it tells us about, what spinning of electron. It tells us about spinning of electron in a particular subship, yeah, in a particular orbital. Electron can spin either clockwise or anti-clockwise.
in an orbital. अगर if s is what, अगर हम लिखते हैं +1/2, इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन इज देयर. अगर s -1/2 है, बेटा इसका हाफ का मतलब ये नहीं कि हाफ ही वैल्यू होती है. These are symbolic representation, plus clockwise and minus for, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और दो की बात करें तो एक प्लस है तो एक माइनस है, लेकिन हाफ हाफ की बात कर रहे हो इसलिए हाफ रिप्रेजेंट किया. एंड इट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है देन इट इज -1/2. दो बार, या तो क्लॉकवाइज ही घूमता होगा या एंटी क्लॉकवाइज. ध्यान से देखें, अगर m जो है s ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें, हमने सिर्फ क्या बनाया, एक ही डब्बा बनाया था, राइट. और s ऑर्बिटल में स्पिन क्या होगी, s here means a quantum number, या तो +1/2 या -1/2. क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड दिखा दो हाफ एरो, और एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड दिखा दो. मतलब एक डब्बे में दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट. एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हैं which spin either clockwise or anti-clockwise. Now p में अगर हम बात करें, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल में हम कितने वो बनाते हैं डब्बे, 3. एक की स्पिन अपवर्ड तो दूसरे की डाउनवर्ड, एक की स्पिन अपवर्ड दूसरे की डाउनवर्ड, अपवर्ड and then downward. So how many total electron can be there in p orbital? s orbital में तो इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन can be there. और p orbital में how many electron can be there? 6. 3 ऑर्बिटल थे, एक में 2 आते हैं, तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई p ऑर्बिटल. ऐसे ही d में आप निकाल सकते हैं, बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ कितने, और क्योंकि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5, 2 इलेक्ट्रॉन एक में आएंगे, इसको अगर करना है यू कैन, चलो 10 electrons. 10 इलेक्ट्रॉन कैन बी एडजस्टेड है. और याद रखना बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो दूसरा यहाँ जाएगा, ये आगे रूल सिखाऊंगी मैं आपको. तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ जाएगा. जब सबको एक मिल जाएंगे तब पेयरिंग स्टार्ट होती है, तब मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आने स्टार्ट होते, राइट. सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 10. एफ में कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 14 होंगे. दो, अब मैं वैसे जल्दी के चक्कर में ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, बट डोंट डेवलप बैड हैबिट. हाउ मेनी ऑर्बिटल आई हैव शोन, एक और बना दो, 6. 7. So 7 are possible, total are 14. So this is all about, with this we have finished what, quantum numbers. आज के लिए इतना ही. Do practice on that. Tomorrow we are going to do exercise based upon all the quantum numbers. So I can ask any question to anyone. Thank you very much बेटा, आज के लिए इतना ही.